नमस्कार। दोस्त हो तो पीएम मोदी जैसा हो वरना ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। हाल ही में खबर आई है कि गौतम अडानी दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान बन चुका है और उनकी कुल संपत्ति इस वक्त 123 अरब 70 लाख डॉलर है। वहीं वॉरेन बफेट जो दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर है, आज गौतम अडानी ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। आज वॉरेन बफेट की जो कुल संपत्ति है वो है 121 अरब 70 लाख डॉलर। वहीं मुकेश अंबानी जी जो इस लिस्ट में है ही नहीं, आज मुकेश अंबानी की जो कुल संपत्ति है वो है 104 अरब 70 लाख डॉलर। और चौथे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, जिनकी कुल संपत्ति है 130 अरब 20 लाख डॉलर। तीसरे नंबर पे है फ्रांस के लग्जरी गुड्स किंग बर्नार्ड आर्नोल्ट, जिनकी कुल संपत्ति है 167 अरब 90 लाख डॉलर। दूसरे नंबर पे है अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस, जिनकी कुल संपत्ति है 170 अरब 20 लाख डॉलर। और पहले नंबर पे है एलोन मस्क जो स्पेस एक्स और टेस्ला के चीफ है, जिनकी कुल संपत्ति है 269 अरब 70 लाख डॉलर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर कैसे गौतम अडानी वॉरेन बफेट के आगे चले गए। गौतम अडानी वॉरेन बफेट के आगे इसलिए चले गए क्योंकि वॉरेन बफेट की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम है बर्कशायर हाथवे। फ्राइडे को शेयर बाजार में उनके शेयर्स में 2% की गिरावट आई, जिनके कारण ही आज गौतम अडानी उनके आगे चल रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग कहते होंगे कि गौतम अडानी को प्रधानमंत्री के दोस्त होने का फायदा मिला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि हाल ही में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हमारे देश में आए और आते ही जेसीबी पे चढ़ गए। वो जेसीबी पे क्या चढ़े, हमारे देश के जो पेड मीडिया के एंकर्स हैं वो बल्ले बल्ले करने लगे, वो खुशी से झूम उठे। वहीं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आते हैं गुजरात, और गुजरात में आते ही उनके स्वागत के लिए कोई सीएम या पीएम नहीं होता, उनके स्वागत के लिए गौतम अडानी मौजूद होता है। और इनके बीच में रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस सेक्टर पे चर्चा होती है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा क्षेत्र। क्या कहीं आपने किसी देश में ऐसा देखा है कि कोई देश का बिजनेसमैन किसी दूसरे देश के पीएम के साथ बैठकर रक्षा क्षेत्र पे चर्चा कर रहा हो? नहीं ना। यह साबित करता है कि मोदी राज में गौतम अडानी का क्या सिक्का बोलता है। यकीनन पीएम मोदी की मौजूदगी में गौतम अडानी को दुनिया के 5 टॉप धनी व्यक्तियों में लाकर रख दिया है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, गूगल करिए और पता करिए कि भारत में जितने भी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उनमें से अधिकतर एयरपोर्ट्स का करार यानी कि जिम्मेदारी किसे दी गई है। आपको जवाब मिलेगा गौतम अडानी जी को। जहां गौतम अडानी दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, वहीं इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उसमें 6% की गिरावट आई है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेकर इतने खराब सिचुएशन है कि लोग अब जानते हैं कि अगर मैं नौकरी ढूंढने गया तो मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2030 तक सेंट्रल गवर्नमेंट 9 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं दे पाई और 8.5% तक हमारा जीडीपी नहीं रहा तो हमारा देश आर्थिक बर्बादी की ओर बढ़ चलेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना के बाद श्रीलंका में कैसे हालात पैदा हुए थे। हालात इतने खराब थे कि वहां के प्रेसिडेंट को इमरजेंसी तक लगाना पड़ा। तो इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना के कारण हमारे देश में हालत खराब हो रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स का कहना है कि हालत खराब होना 2016 से ही शुरू हो गया था, जब नोटबंदी और जीएसटी हमारे देश में लागू कर दिया गया था। एक बात को आप समझने की कोशिश करिए कि हमारे देश में पेट्रोल महंगा है और इंटरनेट सस्ता। आखिर क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनके पास मोबाइल है और उस मोबाइल में सस्ता इंटरनेट डलवा दो, जिससे होगा क्या, उन्हें प्रोपेगेंडा और प्रचार फैलाने का मौका मिलेगा। वही जहरीले हिंदू मुसलमान, वही हिजाब, वही हलाल, और इसी के जरिए महंगाई, बेरोजगारी से लोगों का ध्यान बढ़ सके। सरकार हमें सस्ते इंटरनेट के चक्कर में उलझा कर रखना चाहती है और इनके दोस्त दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। गौतम अडानी जी को हमारा नमस्कार।